अगर आप वेट करते करते थक चुके हैं और फिर भी आपका दिल कहता है कि अभी भी कुछ बाकी है इस रिश्ते में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्यों चुप है, उनके चुप रहने के पीछे का क्या राज है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, बॉटम में है द हेरोफेंट। पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्रिएटिविटी, न्यू विजन, पॉसिबिलिटीज एंड रिसेप्टिवनेस, पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये राशियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, बहुत टाइम से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या अभी हो सकता है बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो पार्टनर है क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर या फिर आपको लेकर। वो किसी न किसी तरीके से कंफ्यूज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, उनको हो सकता है आपके से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेकर उनके मन में फीलिंग्स नहीं है या फिर वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट आपको लेकर वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लेकर काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको लेकर काफी पॉजिटिव सोचते हैं, आपको अपने लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में काफी कुछ कर रहे हो, काफी पॉजिटिव पर्सन हो। तो यहाँ पर फीलिंग्स तो है आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी या आपकी एनर्जी को लेकर अट्रैक्शन भी बहुत फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है आप काफी पॉजिटिव पर्सन हो, अपनी लाइफ में काफी कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, उनको आपको लेकर काफी अट्रैक्शन भी है, काफी आपसे कनेक्टेड भी उनको फील होता है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर वो कंफ्यूज है। अभी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है। हो सकता है उनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है रिश्तों को लेकर, लव लाइफ को लेकर, पार्टनर को लेकर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, या उन्होंने अपने फैमिली से कुछ देखा है, फैमिली में या अपने आसपास वालों में, या कुछ ऐसे बिलीफ पैटर्न वो पकड़कर चलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको लेकर कंफ्यूज है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाने के लिए, ठीक है, या अगर जो भी सिचुएशन है आपकी, वो कंफ्यूज है। यहाँ पर उनको क्लैरिटी चाहिए आपको लेकर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट वो जब वो मैरिज तक की बात आती है ना, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की बात आती है, तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर हो सकता है कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि पास्ट की कुछ चीजें उनको रोक देती है, उनके कुछ बैड एक्सपीरियंस उनको रोक देते हैं। उनको ऐसा लगता है आपको लेकर, आपके अंदर वो काफी कुछ देखते हैं, आप काफी क्रिएटिव हो, काफी नेचर आपका बहुत अच्छा है, उनके लिए आप बेस्ट हो। अगर उनके हिसाब से अगर आप देखें तो आप बेस्ट हो उनके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे हो आप, काफी क्रिएटिव हो, काफी मतलब सब तरीके से आप अच्छे हो। लेकिन यहाँ पर जब वो मैरिज की बात आती है या इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की बात आती है, तो वहां पर वो कंफ्यूज होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या ये रिश्ता मैरिज के बाद कहीं खराब ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है जैसे मैंने बताया कि पास्ट में उनके ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं मैरिज को लेकर, उनकी फैमिली में हो सकता है मैरिज अच्छी नहीं चली हो, या फिर उनके आसपास में, या कुछ ऐसी चीजें, या अगर ऐसा कभी उन्होंने देखा हो कि शुरू में तो कोई रिलेशनशिप में अगर वो रहते हैं तो अच्छा चलता है, लेकिन उसको जब आगे बढ़ाने की बात होती है, उसमें
उसको परमानेंट करने की बात आती है, या एक बार वो रिश्ता मैरिज में बदल जाता है तो प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ऐसे ही कुछ आपके पार्टनर की मेंटालिटी है, ऐसे कुछ बिलीफ पैटर्न है जिसकी वजह से ना वो आपको मैरिज को लेकर या इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को लेकर वो कंफ्यूज है, ठीक है। और जिसके वजह से ही कहीं ना कहीं वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में या रखा है, या जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं इसी वजह से है। ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके कान भरते हैं, उनको कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर, उनको कभी कभी उनको ये भी नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि आपको लेकर वो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है, वहीं पे स्टक हो जाते। अभी ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नई रिलेशनशिप हो, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं आपको, ठीक है। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पता नहीं आपसे मैरिज करना या इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना सही रहेगा कि नहीं। या कभी कभी ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर कि आपके साथ रहना तो उनको काफी अच्छा लगता है, ठीक है, आप उनके लिए हर तरीके से परफेक्ट हो, लेकिन उनको आगे चाहिए क्या आपसे वो नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है उस चीज को लेकर। तो ये आपके पार्टनर की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। हो सकता है ऑप्शन भी हो सकते हैं उनकी लाइफ में, दो ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑप्शन दिया जा रहा हो और उनको बोला गया हो, या वो ऐसा मानते हैं कि जो लव मैरिज होती है अच्छी नहीं चलती है, या फिर पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजों को लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से ही ना वो आपके साथ में मैरिज तक का या इस रिश्ते में उनको चाहिए क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो उनको ऐसा भी लगता है कि इतना दूर आप रहते हैं, आपसे मैरिज करना सही है कि नहीं। ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा नहीं है कि बहुत बोलते हैं ना कि उनको ना लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बोलते हैं ना कि नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव रहते तो कहीं आपके बारे में इतना नहीं सोचते, या वहीं पे स्टॉप कर दे, रिश्ते को स्टॉप कर देते, या कुछ आगे का नहीं सोचते। बट कहीं ना कहीं उनको कुछ लगता है, कहीं ना कहीं से हो सकता है उनको आपको लेकर जो अटैचमेंट उनको फील होती है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से उनको साइन दिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से ना थोड़ी थोड़ी होप उनके अंदर लगने लगती है इस रिश्ते को लेकर। या उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता कोई नॉर्मल नहीं है, या ये रिश्ता उनके लिए आगे तक के लिए लिखा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको काफी इमोशनल देखते हैं, उनको लगता है कि आप काफी इमोशनल हो उनके लिए, काफी केयर करते हो उनकी, ठीक है। तो कहीं ना ये भी हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है ना उनको आपकी तरफ खींचती है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक खिंचाव फील करते हैं, जिसकी वजह से ना कहीं आप पॉजिटिव हो, इसके वजह से ना उनके मन में भी कभी कभी पॉजिटिव आती है चीजें, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पार्टनर की सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। वो चाहते हैं आपको, आपके साथ रहना, आपको के केयर से काफी अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं कहीं कभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्लैरिटी मिली है उनको, कुछ तो क्लैरिटी मिली है मैरिज तक को लेकर, या उनको कुछ चीजें समझ आई है कि आपके साथ मैरिज करना चाहिए, चीजें हो सकती है सही। कुछ लोगों के लिए ये क्लैरिटी मिली है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको दिखाते नहीं हो, ऊपर से दिखाते हो कि आपसे उनको कोई रिश्ता नहीं रखना है, इस टाइप से हो सकता है दिखाते हो। बहुत सारे चैलेंजेस तो फेस कर रहे हैं, एक बोलते हैं ना डिसीजन लेने के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये भी कभी कभी फील होता है, वो बैलेंस चाहते हैं, बट उनको ना ये भी ऐसा लगता है कि आप दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, ऐसा उनको लगता है। या वो आप उनको वो सब नहीं दे सकते जो वो इस रिश्ते में चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो आपको वो सब चीजें नहीं दे सकते हैं आप जो डिजर्व करती हो या जो चाहती हो आप रिश्ते में, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते रहते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से नेगेटिव है। वो पेशेंस चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस दो उनको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, जिससे वो कोई डिसीजन ले सके इस रिश्ते को लेकर,
ठीक है, वो चीजों को बैलेंस में ला सके। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक बैलेंस बने इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त आपके जो पार्टनर है ना, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे या अपनी लाइफ पे की चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे चलकर आपको लेकर कोई डिसीजन ले सके या आपके लिए वो एक्शन ले सके। क्योंकि उनके लाइफ में भी काफी कुछ चैलेंजेस हैं, काफी कुछ ऐसे लोग हैं उनके लाइफ में जो उनका अच्छा नहीं सोचते हैं या आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से ही हो सकता है आपसे बात नहीं करते हैं या आपसे दूरियां बनाया हुआ है उन्होंने, और आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो आपको चाहते नहीं है, आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके लिए एक तरह से सब कुछ हो, बट उनके लिए आप एक तरह से सब कुछ हो, बट कुछ रीजन के वजह से वो कहीं ना कहीं ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते को सही करना। ठीक है, अगर नहीं, ऐसा अगर नहीं रहता, अगर उनको कोई होप नहीं रहती है, वो नहीं चाहते अगर, तो वो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते भी नहीं। बट यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल कर आई है और ये ऐसा मुझे फील हो रहा है कि वो चाहते हैं, वो कंफ्यूज है, बट उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि आपसे एकदम दूर चले जाना है, आपसे बात नहीं करनी है। ऐसा कुछ डिसीजन अभी लिया नहीं है, वो कंफ्यूजन मोड में है अभी, कुछ चीजों को लेकर डर रहे हैं आगे बढ़ने से। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत, हर तरीके से आप अच्छे हो उनके लिए। ठीक है, तो वो इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे इस रिश्ते पे वो नहीं वर्क करना चाहते या इस रिश्ते को भूल जाना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएं। अगर आप दोनों के बीच में किसी वजह से कुछ मनमुटाव चल रहा है, बातें नहीं हो रही है, तो वो सब चीजों को सही करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं वो। ठीक है, उनके लिए आप बेस्ट हो। कहीं ना कहीं उनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर। ये रिश्ता ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपसे कनेक्शन ही फील करते हैं, आपको लेकर रोमांटिकली बहुत फीलिंग्स है उनके मन में, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, फीलिंग्स उनके मन में बहुत है, बट कुछ चीजें अभी भी है आप दोनों के बीच में, या कुछ चीजों की वजह से वो डर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ ऐसे पास्ट के नेगेटिव चीजें हैं या कुछ ऐसे डर हैं जिसकी वजह से ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियां बनाई है, या आप दोनों में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से है। अगर ये सब ना रहे तो वो तुरंत आपके पास आ जाए, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए और चीजों को सही करे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें कुछ डर है, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पर उनको कुछ चीजों का डर है उनको। ठीक है, जिसकी वजह से ही वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। कुछ चीजों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये भी उनको डर लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से दिख रहा है यहाँ पर मुझे। अभी तो वो अकेले ही दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन होंगे उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली वाले ऑप्शन दे रहे होंगे, बट वो अकेले ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही अभी वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये जो कार्ड है ना, मुझे एक हर्मिट वाला एनर्जी भी दिखा रहा है, जहां पर हर्मिट का मतलब क्या होता है कि वो अपने पे फोकस कर रहे हैं, अपने की जो अपने अंदर, उनके अंदर जो उनके डर हैं, उनके नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है, उसको वो सही कर रहे हैं, उस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त इसके वजह से ही कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं रखा है या बात नहीं कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है ना, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते पे वर्क करें, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ में लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को लेकर जाएं, आप जो भी चाहते हो ना इस रिश्ते में वो आपको दें। ठीक है, बट यही है कि कुछ चीजें अभी भी कंफ्यूजन में है, कुछ चीजें हैं जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते।
पैशन, वो कह रहे हैं कि वो आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, आपकी जो एनर्जी है ना उनको बहुत अपनी तरफ खींचती है, वो बहुत पैशन इस रिश्ते में फील करते हैं और इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। वो काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत, मतलब आपकी एनर्जी से वो बहुत खींचते हैं। ठीक है, अवेकनिंग, बहुत सारी क्लैरिटी वो बोलना चाह रहे हैं कि उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम कंफ्यूज है, बहुत सारी चीजें मिल रही है उनको क्लैरिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके माइंड में आता है कि आप इस रिश्ते को आगे तक ले जाए, मैरिज तक बदले, मैरिज में, या इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाए। तो बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिल रही है इस रिश्ते को लेकर या उनके खुद के लाइफ को लेकर। तो इस वक्त वो बोल रहे हैं कि वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में है, वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में है जहां वो चीजों को समझ रहे हैं, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी पास्ट में हुआ है उसको आप रिलीज कर दो, उस चीजों को आप भूल जाओ। ठीक है, वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ आपको बोला या आपने उनको कुछ बोला या जो भी झगड़े हुए या जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी पास्ट की एनर्जी ना, भूल जाओ उस चीज को। ठीक है, और उनको माफ कर दो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो। कुछ चीजों को लेकर ना वो डरते हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ चीजों को लेकर वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में वो आगे बढ़े तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी सोसाइटी में, उनकी फैमिली में, इस टाइप से वो डरते हैं। या फिर ये डर ऐसा भी है कि वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी तरफ आते हैं तो उनकी इमेज कम हो जाएगी या आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जो आप चाहते हो ना वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे सोलमेट कनेक्शन वो फील करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी यहां से कुछ मैसेजेस आपके रिश्ते को लेकर देख लेते हैं और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। पे टाइम, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है एक तरह से ना वो आपकी कार्मिक डेप्ट है जो कट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें खराब हो गई हैं, खत्म हो गई, ये चीजें आगे सही होंगी और आपको खुश होना है कि आपका एक कार्मिक डेप्ट खत्म हो गया है। ठीक है, आपके जो नेगेटिव कर्म है वो कट रहे हैं। इसकी वजह से इस वक्त जो भी आपके रिश्ते में चीजें चल रही हैं उसी वजह से पास्ट के कुछ नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन है ये। ठीक है, गीता द अब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपके लिए मैसेज है कि आपको जो लगता है इस रिश्ते को सही करने के लिए वो करो, या आप जो भी इस रिश्ते में चाहते हो या अपने लिए चाहते हो उसके लिए आप एक्शन लो, अपनी ड्यूटी आप परफॉर्म करो, अपनी तरफ से आप अपना वर्क करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, चैरिटी करने की जरूरत है आपको, आपके पास जो भी कुछ ज्यादा है ना अब लोगों को उससे हेल्प करो। ठीक है, लेट योर इनर ब्यूटी साइन, अपने ऊपर वर्क करो। आप जितना अपने अंदर से साइन करोगे ना ऑटोमेटिक आपके पार्टनर को या अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। डिवाइन ब्लेसिंग है इस रिश्ते में। ठीक है, मेक द राइट चॉइस, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है, आपको इस रिश्ते को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, अगर इस रिश्ते को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो तो वो माइंड से निकाल देना, क्योंकि अगर आप ही कंफ्यूज रहोगे तो आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ये इस पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। या जो भी कुछ चाहते हो आप अपने लाइफ में, चाहे ये पैसा हो गया, करियर हो गया, ये रिश्ता हो गया, कोई भी चीज में जो भी आप चाहते हो ना तो क्लियर रहो उस चीज को लेकर, कंफ्यूज नहीं रहना है। या एक डिसीजन लो कि हाँ मुझे इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। ठीक है, और उसी बात पे आप आगे चलो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप खुद कंफ्यूज रहेंगे तो आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूजन वाला सिग्नल भेजेंगे, तो होगा क्या कि लेट होगा, डिले होगा, कुछ ऐसी लाइफ आपकी चलती रहेगी, कुछ आगे होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।